हेलो, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंटर ऑफ टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ जब भी आप मुझे सब्सक्राइब करते हो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप नोटिफाइड हो पाओ जब भी मैं अपलोड करूँ। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पेज का होगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ जो टैग्स में यूज़ करिए उसके लिंक भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आप योर नेक्स्ट चैप्टर। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ठीक है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। क्या नई शुरुआत आने वाली है आपकी लाइफ में? क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का? उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखिए कि बी पॉजिटिव। मुझे यही कहना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्स फैलाइए। ठीक है, और सेफ रहिए। तो आज तो मेरे पास यहाँ पे है 3 क्रिस्टल्स और साथ ही साथ 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पे आप कार्ड्स या फिर क्रिस्टल पे जाके चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो क्रिस्टल है ग्रुप का वो है लैब्राडोराइट क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए लैब्राडोराइट। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है ये स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन क्रिस्टल। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ब्लू अगेट। ओके, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। आप कार्ड्स पे जा सकते हैं, कार्ड्स के पिक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं उसको चुनिएगा। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 और ये है ग्रुप नंबर 3। ओके, तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल चुना है और ये कार्ड चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं पूरे आपके जो भी कार्ड्स हैं मैं वो लेआउट करने वाली हूँ। पहले पोनो, फिर है हॉन्ट कैक्टस, अवेयरनेस और ट्रुथ। उसके बाद हम एक ये कार्ड नहीं दिख रहा, राइट? ओके, आई विल जस्ट कीप इट हियर। उसके बाद यहाँ पे इंट्यूशन, मॉडरेशन और यह है कंप्लीशन। ओके, तो पहले मैं ये कार्ड से शुरू करने वाली हूँ। तो आपका जो चैप्टर है, नया चैप्टर आप लोगों को आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे कंप्लीशन, तो डेफिनेटली आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया अपने लाइफ में। एक नई साइकिल की तरफ आप जा रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हो। इस नई शुरुआत में पता है आप बहुत डिफरेंट होने वाले हो। मुझे लग रहा है आपके जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा लेसन सीखा है। अभी राइट नाउ आप यहाँ सीख रहे हो, लेकिन मुझे एक साइकिल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपने जब भी कोई परेशानी आती थी, मुझे लग रहा है आप अपने आप को कोसते थे या फिर क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी में थे आप पहले। बट मुझे लग रहा है कि आप खुद चेंज हो रहे हो। आप ऐसी एक एनर्जी में रहने वाले ही नहीं हो। आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करने वाले ही नहीं हो, आप अपने आप से एक्सपेक्ट करने वाले हो। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने वाले हो, राइट? तो मुझे लग रहा है जो आप पहले थे, आप कैसे इंसान थे? मुझे लग रहा है कि जो दूसरे लोगों पे बहुत भरोसा करते थे, जो अपने आप पे भरोसा नहीं करते थे, जो कॉन्फिडेंट नहीं थे, जो अकेले चलने से डरते थे। मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस कम था, लेकिन आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो 1 रिंग सर्कल से मुझे यही फील हो रहा है, स्ट्रांगली बहुत फील हो रहा है कि आप सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हो। आप उस एनर्जी पे जा रहे हो। आप अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करने वाले हो। आप अपने हार्ट चक्रा से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप जान रहे हो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने आप से प्यार करना। मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशंस हुए हैं आपके लाइफ में जहाँ पे आपने कुछ तो सीखा है। आपने सीखा है कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और हम दूसरे लोगों से जितना भी एक्सपेक्ट करें हमें उतना वापस नहीं मिलेगा। इट्स बेटर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम
फ्रॉम आवर सेल्स, राइट। तो वो एक एनर्जी में मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपना हार्ट चक्रा क्लेंस कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपका दिल बहुत बार टूटा है, बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। आपने उनसे एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने आपको वो दिया नहीं जो वो चाहते थे। और अभी आप कैसे जा रहे हो, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हो। आप अपने हार्ट चक्रा को क्लियर कर रहे हो, अपने पास्ट हार्ट ब्रेक्स को क्लियर कर रहे हो और जान रहे हो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में आप जान रहे हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो और आप हार्ट चक्रा से रेडिएट करते हो। आप बहुत काइंड हो। आपको पता है कि वो सर्कमस्टांस हुए थे कि मुझे लग रहा है कि आप माफ़ कर रहे हो लोगों को, क्योंकि आप वो रेजेंटमेंट, वो एंग्री होकर नहीं आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आपको कोई सीख देने के लिए आया था। वो बेकार में नहीं आया था, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आया था। ये जिन लोगों ने भी आपका दिल तोड़ा है, जिन लोगों ने भी आपको दुखी किया है, जिन लोगों ने भी आपका स्ट्रेंथ को टेस्ट किया है, तो वो आप समझ रहे हो कि वो भगवान ने उन लोगों को आपके लाइफ में इसीलिए भेजा क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ, वो आपको समझा पाए कि आप बहुत स्ट्रांग हो, कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। लाइफ में हमें चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, सब चाहिए, बट डेफिनेटली कभी कभी हम इमोशनली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी कभी हम फिनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन आपके इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मुझे ये लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, आप फ्री से आगे बढ़ने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो। तो जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आए थे अभी तक, मुझे लग रहा है कि वो आपको सिखा रहे थे कि कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे फ्री बनना है, कैसे दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से अपने आप को निकालना है, और कैसे अपने हार्ट चक्रा को रेडिएट करना है, कैसे अपने हार्ट चक्रा को क्लियर करना है और कैसे रिसीव करना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप सबसे ज़्यादा भरोसा अपने इंट्यूशन पे करने वाले हो। आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप अपने आप को ट्रस्ट करने वाले हो, आप अपने हार्ट के आवाज़ को सुन के आगे बढ़ने वाले हो, और सब कुछ आप अकेले हैंडल कर सकते हो। या ऑफ कोर्स लोग होंगे आपको हेल्प करने के लिए, आपके डिवाइन हैं आपको हेल्प करने के लिए, बट आप समझ रहे हो कि ये देखिए जो कैक्टस है यहाँ पे, जो कैक्टस है, आप क्या सीख रहे हो बताए। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह देती हूँ, आप बहुत बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो, बहुत इंडिपेंडेंट बनने वाले हो आपके नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप अभी राइट नाउ वैसी एनर्जी में नहीं हो तो येस यू आर, क्योंकि आप बहुत सारा लाइफ लेसन सीख रहे हो। भगवान ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, कैसे ट्रस्ट करना है भगवान को, कैसे डिवाइन को ट्रस्ट करना है, कैसे अपने इनर स्ट्रेंथ को ट्रस्ट करना है। जैसे कैक्टस डेजर्ट में होता है, राइट, उसको पानी कितना कम मिलता है फिर भी वो सर्वाइव करता है, और उसका जो ये थॉर्न्स है देखिए, वो कोई आउटर वन आके उसे पकड़ेगा तो उसको दर्द हो जाएगा, तो वो इतना स्ट्रांग है, वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। उसके अंदर वो रिसोर्स है उसके अंदर। आपके अंदर का जो अवेयरनेस है ना, जो आपके अंदर का इनर स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ने वाला है। आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप अपनी ज़िंदगी खुद लिखने वाले हो, आप जो चाहते हो आप हासिल कर सकते हो जब आप अपने दिल की बात सुनोगे। बट डेफिनेटली वही मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप अपने दिल की आवाज़ सुनने वाले हो, आप मैजिशियन हो, आप बहुत अवेयर हो यूनिवर्स को लेके, राइट। अवेयरनेस बोलने से आपको सब पता है, आप बहुत सीख रहे हो, आप दुनिया के बारे में सीख रहे हो, आप यूनिवर्स के बारे में सीख रहे हो, कैसे यूनिवर्स वर्क करता है, क्या है लॉस यूनिवर्स के, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रहे हो, आप जान हो कि भगवान पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, भगवान पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हो। और इंटरेस्टिंगली देखिए आपके पास ये 9 नंबर है और यहाँ पे 27 नंबर भी 9 हो जाता है। तो या एक साइकिल रियली आपको कंप्लीट हो रहा है, जो साइकिल आप ऐसा साइकिल जिसमें आपने दर्द देखा है, जिसमें आपने बहुत लेसन सीखे हैं, जिसमें आपके बहुत बार दिल टूटे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत बार टूटे हैं, आप फेल हुए हैं, पर आप ये सारे फेलियर्स, ये सब कुछ आपको ये सारी जो भी सिनारियोज आपकी लाइफ में हुए हैं, उसने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है। और आगे चल के आप उस इनर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आप किसी पे भी डिपेंड होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आप डिपेंड होने वाले हो। आप बहुत इंडिपेंडेंट चलने वाले हो, आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है, और उसके साथ आप आगे बढ़ने वाले। भले ही चीज़ें बहुत कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आपके पास वो इमेंस करेज होगा जिससे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है, मुझे लग रहा है यही आप सीख रहे हो। और आप आगे चल के यही आप यूनिवर्स पे इतना भरोसा करोगे और आपके पास हमेशा वो सब कुछ होगा जिससे आप जो अपने लाइफ में चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे जा रहे हो, आप अपने दिल की बात सुन रहे हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए फिर से है
ट्रुथ यानी कि आप मुझे वही लग रहा है, आप यूनिवर्स की सच्चाई समझ रहे हो, आप यूनिवर्स कैसे वर्क करता है जान रहे हो, आप समझ रहे हो कि भगवान का पावर, डिवाइन बीइंग का पावर, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल बीइंग है जो हमें गाइड कर रहा है हमारी डेस्टिनी की तरफ। और आप मुझे लग रहा है आप फ्री विल पे भी भरोसा करते हो, आपको पता है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो। और इंटरेस्टिंगली 20 यहाँ पे स्केल्स दिख रहे हैं, राइट। तो आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड होने वाली है, आपको सब कुछ पता है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको सब सच्चाइयाँ पता है, आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता है, आप वो सब सीख रहे हो, राइट। तो आप उसको सब अप्लाई करने वाले हो और आप भरोसा करने वाले हो भगवान पे, यूनिवर्स पे भरोसा करने वाले हो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने वाले हो, आप एंजल्स पे भरोसा करने वाले हो, आप अपने आप पे भरोसा करने वाले हो और आप सब कुछ अकेले कर पाओगे। तो वो वहाँ पे जा रहे हो, आप कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि आप हार मानने वालों में से नहीं हो, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आप लीडर बन रहे हो। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में मुझे लग रहा है, जैसे मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप पास्ट में थोड़ा बहुत अपने आप को वीक समझते थे, आप सोचते थे कि आप उतने करेजियस नहीं है, आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन एक 360 डिग्री मुझे लग रहा है आपके इसमें, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें पता चली हैं, ऐसे सीक्रेट्स आप सीख रहे हो, क्योंकि आप इस टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत सीक्रेट रिवील कर रहे हो, आप थोड़े थोड़े चीज़ों के बारे में जान रहे हो, यूनिवर्स के बारे में जान रहे हो। तो ये एक साइकिल जहाँ पे आपको लगता था कि आप में उतना पोटेंशियल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको समझ आ रहा है कि हाँ, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ। यूनिवर्स से भरोसा करने से मेरे थॉट्स पावरफुल हैं, मैं जैसे सोचता हूँ वैसे मेरी ज़िंदगी बनेगी, ऐसा एक अवेयरनेस आपको मिल चुका है। तो इसीलिए आप उसके हिसाब से जाने वाले हो, और जब ऐसे जाओगे तब आप भगवान पे भरोसा करोगे, और जब भगवान पे भरोसा करोगे तो भगवान आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे, आपका इंट्यूशन आपके साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, क्योंकि आप ऑल यू नीड टू डू इज़ टू लिसन टू इंट्यूशन। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप वही करने वाले हो। और देखिए आपका यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, क्योंकि आप वो खुद आप अपने लिए क्रिएट करने वाले हो। और विद दिस मॉडरेशन कार्ड, तो ये मॉडरेशन कार्ड में मुझे ये फील हो रहा है, विद दिस अगेन वी हैव द कलर ग्रीन, राइट। तो कुछ भी कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जहाँ पे आप शायद थोड़ा बहुत हर्मिट मोड में जा सकते हो, जहाँ पे आप खुद अपने से ही ज़्यादा कनेक्ट करोगे, शायद आप उतना फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे। तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे वो मॉडरेशन कार्ड से ये फील हो रहा है, और सब कुछ एक मॉडरेशन में होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप आगे चल के वैसे ही बनने वाले हो, आप सब कुछ मॉडरेशन में होगा, आपका खाना, आपका एक्सरसाइज, आप कुछ भी ओवर नहीं करोगे, ये एक एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। लेकिन एक एडवाइस के तौर पे देख रहे तो जो भी आप करोगे वो मॉडरेशन में होना चाहिए, कुछ भी ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, अमृत अगर ज़्यादा पी लिया तो वो भी जहर बन जाता है। तो अगर कोई अच्छी बात भी है तो वो जब ओवर हो जाता है तो वो अच्छा नहीं होता, तो वो उसका ख्याल रखिए। बट डेफिनेटली आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे, आपके पास सारे रिसोर्सेज होंगे जिससे आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका हार्ट चक्रा, आप हार्ट चक्रा से रेडिएट करते हैं। आपका ऑरा का कलर मुझे लग रहा है ग्रीन कलर है, और ग्रीन बहुत इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर। मुझे यही लग रहा है आप हार्ट चक्रा से रेडिएट करते हो, तो अपने हार्ट सेंटर से हमेशा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपका हार्ट आपको हमेशा गाइड करेगा। आपका शायद स्पिरिट एनिमल एलिफेंट हो सकता है, गणेश भगवान की बहुत सारी कृपा है आप लोगों के ऊपर, मुझे ये भी फील हो रहा है। और हाँ, आप लीडर्स हो, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। बस एक ही इंसान आपको रोक सकता है, और वो हो आप खुद। ठीक है, इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो यहाँ पे है स्नोफ्लेक, ऑब्सीडियन, क्रिस्टल। तो मैं आपके कार्ड्स लेआउट कर लेती हूँ, मैंने पहले ही शफल कर दिया है। तो जो कार्ड आपने चुना था वो था मूनलाइट का कार्ड, यहाँ पे रख देती हूँ मैं। ओके, उसके बाद है 8 नंबर, शी हू राइट्स द ऑल ब्रिंग्स जस्टिस। फिर है आइज ऑफ द ईगल राइजिंग अबाउट द फ्रे। Then we have sacral chakra, stand your ground यानी कि 7 of wands की एनर्जी।
फिर है डेथ कार्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इस डेक में, उसके बाद है सेल्फ लव 61 और है डोमेस्टिक हार्मनी। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 राइट अवे आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ मैं बोल देती हूँ कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ये स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। शायद आप कोई स्पिरिचुअल करियर में हो सकते हो, पॉसिबली ज़रूरी नहीं है कोई भी करियर हो आपका, पर मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आप उस पर मुझे लगता है कि आप स्ट्रांग होने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। तो जैसे आपके नंबर्स हैं, यहाँ पे है 51 यानी कि 6, ये 8 नंबर है, 7 नंबर है और यहाँ पे है 9 नंबर। तो आपका जा रहा है 6 7 8 9। तो जैसे मुझे पता है अभी क्या दिखाई दे रहा है, एक सीढ़ी दिखाई दे रही है और सीढ़ी से आप आगे बढ़ रहे हो 6 7 8 9 राइट। तो मुझे लग रहा है कि आपने 5 स्टेप्स आगे बढ़ा दिए हैं, अभी आप और आगे बढ़ने वाले हो। तो और आपका इंटरेस्टिंगली आपके लिए मैं बता देती हूँ, ये कार्ड और ये कार्ड में 2 चीज़ सेम है, वो है उल्लू। यहाँ पे देखिए एक उल्लू दिखाई दे रहा है आपको, ये एक उल्लू है, ओके, और यहाँ पे भी है एक उल्लू, राइट। तो इन 2 कार्ड से मुझे ये समझ आ रहा है कि आपका स्पिरिट एनिमल उल्लू हो सकता है और उल्लू का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। और आपके पास ईगल भी है, राइट। तो यानी कि आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है गाइस। एक बात याद रखो, अगर आप अपने लाइफ में अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करोगे और आगे बढ़ोगे, आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे। पर अपने आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, भले ही वो गट फीलिंग बहुत चैलेंजिंग लगे, आपको लगे कि वो आइडिया क्रेजी है। कभी कभी हमें लगता है ना, हमें एक आइडिया मिल जाता है, हमारा इंट्यूशन हमें एक आइडिया दे देता है, फिर हमें लगता है कि हाँ ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ऐसा आपको फील होता है, फिर हम एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप वही करने वाले हो, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने वाले हो, आप अपने इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। थोड़े लोग का कोई इंट्यूटिव करियर भी हो सकता है जहाँ पर आप अपना इंट्यूशन यूज़ करते हो अपना करियर में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। शायद आप ओरेकल कार्ड्स रीड करते हो, टैरो कार्ड रीड करते हो, या फिर आप शुरू कर रहे हो, आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो, या फिर आप साइड होके ये प्रैक्टिस करो, या फिर आप रेकी करो, ऐसा कुछ, या फिर एंजल के साथ वर्क करो। बहुत सारे स्पिरिचुअली हो सकते हैं थोड़े लोगों के लिए, ये मैं नहीं कह रही कि सब लोग उसमें इंटरेस्टेड है। थोड़े लोग शायद आप हीलर्स हो सकते हो, जो इंट्यूशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे रेकी होता है ना, उसमें शायद आप वर्क कर रहे हो, तो आप आगे बढ़ोगे उसमें, ठीक है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। अब शायद आपको लग रहा है कि करियर बहुत चैलेंजिंग है, उतना फिनांसेस नहीं मिल सकते हैं, शायद आप अभी थोड़ा बहुत ऐसा सोच रहे हो, बट डेफिनेटली ये जो बात आप ले रहे हो उसमें बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, और आप आगे बढ़ रहे हो। पर अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करना है। जब आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, जब आप अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस देखोगे। तो जब भी आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो अगर आप पता नहीं इस पाइल के लिए आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इवन तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल करियर में नहीं हो, अगर आप कोई ओरेकल कार्ड से अट्रैक्टेड होते तो वो खरीद लीजिए और उसको यूज़ कीजिएगा अपने डे टू डे लाइफ में, वो आपको बहुत गाइड करेगा और आप बहुत इंट्यूटिवली वो मैसेजेस आप पिकअप कर सकते हो। तो ये जस्ट एक सजेशन है, अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील कॉल टू बाय एन ओरेकल कार्ड, अगर कोई टैरो नहीं, अगर ओरेकल कार्ड ही आप खरीदना चाहते हो तो वो खरीद लीजिए। और अगर आप उससे आप मैसेजेस डिकोड कर सकते हो, आप अपने सपनों के मैसेजेस डिकोड कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो थोड़े लोगों के लिए है। अगर आप स्पिरिचुअल करियर में हो, आप टैरो रीड करते हो, ओरेकल रीड करते हो, तो कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड विद दैट, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए डेफिनेटली आप मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अभी स्पिरिचुअल करियर को ही हम छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेथ कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपका करियर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो जो करियर, अगर आपने अपना स्पिरिचुअल पाथ शुरू कर लिया, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपके गिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जैसे आप अभी चीज़ें करते हो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट करोगे। थोड़े लोगों के लिए विद दिस डेथ का कार्ड बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत बड़ा चेंजेस लेके आता है डेथ का कार्ड। तो आपके लाइफ में भी बहुत चैलेंजिंग पीरियड से आप गुजरे हो, तो एक एंड मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। और डेफिनेटली
ये ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको अपने आप से प्यार करना सिखाया है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सिखाया है, ठीक है, तो आप उसकी तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा पता है क्या लग रहा है, आपके लाइफ में वो कार्मिक बैलेंस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो भी आपका कर्मा था, राइट, जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है या फिर आपका पास्ट का कर्मा हो सकता है, वो सब आप अपने ये नए चैप्टर में लेके नहीं जा रहे हो, वो सब बैलेंस हो रहा है, ठीक है, जस्टिस मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मुझे लग रहा है अगर आपका पैसा अटका हुआ था या फिर आपका कुछ काम रुका हुआ था, मुझे लग रहा है उसमें जस्टिस आ रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो भी अटका हुआ चीज़ था उसमें हार्मनी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ अटक गया था उसमें हार्मनी आ रही है, जो भी है जस्टिस मिल रहा है आपको। और आपका जो स्पिरिचुअल ज्ञान है ना वो बहुत इमेंस है थोड़े लोगों के लिए। थोड़े लोग शायद, मैं ये स्पिरिचुअल ज्ञान बोल रही हूँ, आपका वो इनर विजडम की बात करूँ, ये नहीं कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा बहुत, उसका ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपका इनर विजडम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, आप मेडिटेट करते हो, राइट। तो जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसमें सब आप प्रोग्रेस देखोगे आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, क्योंकि आप ईगल जैसे हो, आप सारे ऑब्स्टिकल से पार उठ जाते हो। ईगल का व्यू बहुत बड़ा होता है, तो डेफिनेटली आपका व्यू भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए वो जो बड़े से दिखने वाला ग्लास, जहाँ पे जब हम छोटे अक्षर के ऊपर ये ग्लास डालते हैं तो वो अक्षर बहुत बड़ा दिखता है, राइट। तो आपका आइज़ भी वैसे ही होने वाला, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप लोगों का डिसेप्शन आपको आराम से दिखाई देगा, कौन है आपके लिए अच्छा, कौन है आपके लिए बुरा। तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करने वाले जो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रांग है, राइट। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, विद दिस डोमेस्टिक हार्मनी कार्ड मुझे डेफिनेटली ये भी फील हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होने वाली है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बनने वाली है। अगर आपकी बनती नहीं थी पहले, तो मुझे लग रहा है वो चेंजेस आ रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, आपके अंदर जो विजडम है वो भी बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान नहीं होने वाले हो। उसने ये कहा इसलिए मैं उससे बातें नहीं करूँगी, वैसे सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा वाइज लोग हो, आप एक ओल्ड सोल हो, मुझे लग रहा है, जिसके पास बहुत विजडम है। भले ही आपका उम्र कम है, लेकिन आप शायद आपके बुजुर्ग लोगों से भी ज़्यादा विजडम है आपके अंदर। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग बोलते हैं ये तो छोटे हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं, आप लोगों के अंदर बहुत ज्ञान है, राइट। जो आप शायद आप अपने बुजुर्ग को पढ़ा सकते हो, आपके अंदर उतना ज्ञान है, राइट, उतना इनर नॉलेज है, क्योंकि आपने वो सब अपने पास्ट लाइफ से लिया है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो आपके चैप्टर में था, आपका वो टैलेंट आपको पता नहीं था, राइट। आपने अपने अंदर झांक के नहीं देखा था। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप अपने अंदर झांक के देखने वाले हो कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्यों आए हो, आप वो सब समझने वाले हो। और क्या, जब भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए, जब भी चैलेंजेस आए, आप उस चैलेंजेस से ऊपर उठने वाले हो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। सो डेफिनेटली आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, और इस कर्मा बैलेंस के साथ आपने जो भी स्ट्रगल्स अपने पास्ट में फेस किए हैं, आप उससे ऊपर उठ के आगे चल रहे हो अपने लाइफ में। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करोगे, आप अपने आप को पहले रखने वाले हो, क्योंकि यही आप सीख रहे हो, मुझे लग रहा है अभी राइट नाउ। आप दूसरे लोग, आप अपना मास्क उठा रहे हो। आपने भी शायद एक मास्क पहना था पहले सोसाइटी के साथ, आप वो मास्क निकाल रहे हो, आप जो हो आप वो बन रहे हो, राइट। आप अपने, और यहाँ पे देखिए सैक्रल चक्रा, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मदर्स बन सकते हो, आप पेरेंट्स बन सकते हो, फादर, ग्रैंडफादर, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपका वो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपकी फैमिली ग्रो हो रही है। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक हार्मनी, तो आपका रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ जाने वाला है। द रीज़न इज़ यू, क्योंकि आप अपने आप को पहले रख रहे हो। जब हम अपने आप को पहले रखते हैं, जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हैं। तब हमारे वो अंदर जो एंगर होता है ना, वो चला जाता है, क्योंकि हम अपना ख्याल रख रहे हैं। तो वो एंगर चला जाता है, वो गुस्सा नहीं होता है हमें उतना जल्दी, हम चिड़चिड़े नहीं बनते हैं, राइट। वो सब आपके अंदर से जा रहा है, वो सब निकल रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा
काइंड बन रहे हो, आप अपने आप से काइंड हो, इसलिए आप दूसरे लोगों से भी काइंड हो जाओगे। इसलिए आपके लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत हार्मनी होने वाली, क्योंकि जब भी कोई आप कुछ भी सोचे समझे बगैर नहीं बोलोगे ऐसे जब हम चेंज होते हैं, हमारे रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं ना, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप कंप्लीटली आप एक रिलेशनशिप से निकल जाओ, आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओ और वो रिलेशनशिप मस्त होने वाला है, बहुत ही डोमेस्टिक, बहुत हार्मनी होने वाली है। अगर आपके बच्चों के साथ आपकी हार्मनी अच्छी होने वाली है तो यहाँ पे देखिए स्टैंड योर ग्राउंड। तो यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो ना राइट नाउ, उस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ अगर आपका कोई करियर पाथ है जो आप फॉलो कर रहे हो, जो भी है, आप शायद राइटर्स हो सकते हो, कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, स्पिरिचुअली भी हो सकते, स्पिरिचुअल मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बट डेफिनेटली नॉट स्पिरिचुअल होना ज़रूरी नहीं है, आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई क्रिएटिव पैशन हो सकता है। आप उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, उस पर भरोसा कीजिए, स्टैंड योर ग्राउंड एंड गो विद इट, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके लाइफ में आपको बहुत सक्सेस देने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज सक्सेस। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है, आपके लाइफ में रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस होने वाले हैं, आप अपने आप को आगे रखने वाले हो। तो डेफिनेटली मुझे आप लोग आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाले, यू आर वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड, आपकी डिवाइन आपके साथ हैं। और या बिग चेंजेस, आप खुद चेंज हो रहे हैं, द इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज स्ट्रॉन्ग, ईगो हट रहा है आपका, आप कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो एक नई शुरुआत सी हो रही है आपके लाइफ में, जहाँ पे खुशी है, जहाँ पे हार्मनी है, जहाँ पे पीस है, जहाँ पे कामनेस है, जहाँ पे ड्रामा नहीं है, राइट। आपने बहुत ड्रामा देखा होगा अपने लाइफ में, वो ड्रामा से सब आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर उतना विजडम है। अभी कोई ड्रामा होने से भी आपको पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर नॉट गोना टेक अदर पीपल उनका कुछ भी वो नहीं लेने वाले, नेगेटिविटी कुछ नहीं लेने वाले, क्योंकि आपको पता है वो उनका है, आपका नहीं है। इसलिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होकर आगे बढ़ रहे हो, और आपके अंदर जो इंट्यूशन है, आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो दिल जो कहता है वही फॉलो कीजिए, उसमें आपको सक्सेस है। सो इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ब्लू अगेट चुना है और ये वाला कार्ड चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या है। तो घोस्टलैंड्स है, मंडाला ऑफ द मून है। तो पहले ही मैं कह देती हूँ, जैसी चीज़ें अभी हैं वैसे ही रहने वाली नहीं है। जैसे हमारा मून का फेजेस होता है, डिफरेंट फेजेस होता है, राइट, वैसे ही चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि चीज़ें बदलने वाली है। और पास्ट में भी मत रहिएगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बोल रहे हैं। या नीडिंग डायरेक्शन, अगेन द सेम थिंग आई एम फीलिंग हियर। 4, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, लाइट, देखिए सन कार्ड है, एंड न्यू बिगिनिंग्स, पेशेंस और परसिवरेंस, राइट। तो डेफिनेटली गाइस, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है, एंड वी हैव दिस ऑरेंज कलर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हार्ट चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा पे थोड़ा बहुत मोर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मे भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो राइट नाउ। मुझे लग रहा है कि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में सोच के बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। आपका कोई प्लान है, आप कुछ काम कर रहे हो जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो। शायद कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है आपका, हाँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हो। इसीलिए कभी कभी आप वो इम्पेशेंट वाली एनर्जी में आ जाते हो, और इसीलिए कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज भी फील करते हो। तो यहाँ पे विद दिस लॉस्ट इन स्पेस, नीडिंग डायरेक्शन और घोस्टलैंड के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ज़्यादा ही वरी कर रहे हो। आपके फ्यूचर में लाइट है, डार्कनेस नहीं है। आप बस थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए राइट नाउ, इतना ही बोल रहे हैं राइट नाउ। आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी वेरी गुड। आप वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं। पर इस न्यू चैप्टर ऑफ आपके जो नए चैप्टर में ना, आप इतना बैगेजेस मत लेके जाइएगा, ठीक है। आपके पास्ट को मत लेके आइएगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और अपने फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस कीजिएगा मत, क्योंकि राइट नाउ मुझे यही मैसेज इसमें से मिल रहा है कि आपका नया चैप्टर में जो आप चाहते हो आपको मिलेगा। आप अगर कोई क्रिएटिव थिंग में वर्क कर रहे हो, कोई आपका करियर है, पैशन है, रिलेशनशिप है, जो भी है, जिसके में भी आप कंफ्यूज्ड हो, उसका आंसर्स आपको मिलेगा। और चीज़ें अच्छी होने वाली है विद दिस लाइट, राइट। खुशियाँ आने वाली है। तो
तो जो भी काम आप कर रहे हो अभी उसमें आपको पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस करना पड़ेगा, आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। और जब आप सुबह उठते हो ना, बस आगे के बारे में सोचिए, आगे के 24 आवर्स के बारे में सोचिएगा कि आपको क्या करना है उस 24 आवर्स में। उसके बाद भी मत सोचिए लास्ट 24 आवर्स में क्या हुआ वो भी मत सोचिए। तो आगे के 24 आवर्स में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या प्लान करना है वो कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि तब आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। बट डेफिनेटली आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो जहाँ पे बहुत रोशनी है। देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है और लाइट है, देखिए कितना सारा रोशनी आ रहा है। और मून की एनर्जी, चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत चेंजेस आने वाली है। बट आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, अपने पास्ट पे हो। ये भी हो सकता है शायद कि आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, आपने किसी में फेलियर देखा है, इसलिए आप स्ट्रेस कर रहे हो कि या जैसे मुझे लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में और आप उतना प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो जितना आप प्रोग्रेस देखना चाहते हो। और आपके पास लोग सब बहुत प्रोग्रेस बना रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है, आपको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी ईजी है, उनके पास पैसा है, इसीलिए उनको वो सक्सेस मिल रहा है, मेरे पास नहीं है। और इसीलिए और आपको लग रहा है कि आप बहुत पेशेंट हो, आपने बहुत परसिवर किया है, आप हमेशा रेजिलिएंट होकर सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, फिर भी मुझे क्यों वो सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको ये जानना है कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में वो सक्सेस आपके पास है, आपको वो सक्सेस मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो विद दिस लाइट और न्यू बिगनिंग्स में। ये जो नई शुरुआत है, बस इस नई शुरुआत में क्या है, मुझे लग रहा है आप अपने क्रिएटिव थिंग्स को सब लेके जाओ अपने साथ, आप जो कर रहे हो उसको सब लेके जाओ। लेकिन फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और आगे बढ़ना है। और जब आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए अपने लाइफ में, थोड़ा बहुत हिम्मत रखिए, थोड़ा बहुत समझ जाइए, इतना ज़्यादा सोचिए मत। और जब आप वैसे हो जाओगे, जब आप एक रिलैक्सिंग मोड में हो जाओगे, जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करोगे, आपको सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आप सक्सेस भी आपको मिलेगा। तो राइट नाउ बस आपके लिए मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में अपने बैगेजेस को मत लेके जाइए, अपने पास्ट को मत लेके जाइए और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के भी मत जाइए अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बस आपके लाइफ में वो जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है, मंडाला ऑफ द मून के फेसेस जैसे चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहेगी। ये जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बहुत टेम्पररी प्रॉब्लम है। तो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं जाने वाले हो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अभी राइट नाउ अगर आप दूसरे लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, उनका फ्यूचर इतना अच्छा है, वो लोग इतने आराम से आगे पहुँच गए, उन्होंने तो उनके पास पावर है, इसीलिए ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, उसको सब आप अपने साइड से हटा दीजिए। आप जिस चीज़ पे वर्क करो उस पर ही फोकस कीजिए। जैसे लायन होता है ना, लायन नहीं, जो टाइगर होता है, टाइगर जब एक अपने प्रे को पकड़ने जाता है, जब वो हंट करता है तो वो पहले सोच समझ के देखता है कि वो कहाँ है, कितना मीटर दूर है, और उसी के बाद वो अपने निशाने के पास जाता है। तो आपको भी वही करना है, आपका सिर्फ आपका जो गोल है उसी पे आपका आँख होना चाहिए। आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपके पास्ट में नहीं देखना है, पर प्रेजेंट में नहीं प्रेजेंट नहीं, अपने फ्यूचर में नहीं देखना है। आप वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कितने आगे बढ़े, उनका प्रोग्रेस आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको आपका प्रोग्रेस देखना है, आपका जो है उसी पे फोकस करना है। और पेशेंस रखिए, परसिवर कीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में वो सक्सेस ज़रूर देखोगे। तो यही बोल रहे हैं, क्योंकि वो लाइट, वो हैप्पीनेस सब आपको मिलने वाली है। जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करोगे अपने लाइफ में। बट डेफिनेटली यू हैव टू थोड़ी एनर्जीज आपको बैलेंस करनी है। तो लेकिन आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको खुशी है, आप जिस चीज़ पे आप सक्सेस चाहते हो, डेफिनेटली यही मुझे सिर्फ आपके लिए बहुत छोटा सा मैसेज है, यही मुझे मिल रहा है यहाँ पे। भगवान शायद राइट नाउ आपको इतना ही बताना चाहते हैं, इसीलिए यही मैसेज मिल रहा है। सो ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।